वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नीलम। आज की वीडियो का टॉपिक है टिप्स टू राइट इंग्लिश बोर्ड पेपर 2025 एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। चिल्ड्रन, आप सब लोग बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं इंग्लिश के पेपर में जो आपको ध्यान रखनी है। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो जाए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ उसमें से मिस कर जाते हैं, कोई क्वेश्चन आपका छूट जाता है। अरे मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैंने देखा मैं भूल गया, क्योंकि आप पेपर ध्यान से नहीं पढ़ रही। ओके, टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और जो पेपर के साथ जो पहले इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आप उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए चिल्ड्रन। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा सेक्शन आपका कितने नंबर का है और क्या क्या और एक्स्ट्रा जो है एग्जामिनर आपसे चाह रहा है, जो बोर्ड वाले हैं वो आपसे क्या और मांग रहे हैं पेपर में, वो आप सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप वॉच पहनकर नहीं जा रहे हैं, यू कैन आस्क टाइम फ्रॉम द एग्जामिनर, जो भी उस रूम में होगा, इन्विजिलेटर से आप टाइम पूछ सकते हैं। आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कई बार बच्चे आते हैं, मैम लास्ट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया। अरे कैसे छूट गया? क्योंकि आपने अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है चिल्ड्रन। अगर एक आंसर पर आप अटक रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आप उसको मार्क कर लीजिए कि आपने इस आंसर को अभी सॉल्व करना है, इसका आंसर अभी लिखना है। लीव इट के एंड उसको आप लास्ट में जाके अटेम्प्ट करिए। पहले अपना पेपर कंप्लीट करिए सारा। टाइम का ध्यान रखिए कि मेरा कोई क्वेश्चन छूटे ना, कोई आंसर छूटे ना, मुझे पेपर पूरा करना है। चिल्ड्रन, कई बार होता है आपको आंसर नहीं आ रहा होता, आप कहते चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो। वो भी नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ रहे हो तो जीरो तो वैसे ही है। एटलीस्ट यू कैन ट्राई, शायद वो आंसर आपका ठीक हो जो आप सोच रहे हैं। ओके, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। एक और चीज है चिल्ड्रन जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, वो है कि आपको क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं लिखना है। यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। ओके, अगर आप पकड़े गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, आई नो इट, क्योंकि एज पर सीबीएसई रूल्स यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग। चिल्ड्रन, आप थोड़ा अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आपका काम हो जाए तो आप उसको इरेज कर दीजिए चिल्ड्रन। और बेटर है कि आप क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को फॉलो करिए। सेक्शन ए पहले करिए, देन बी करिए, देन सी करिए, और जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं आप उसी ऑर्डर में ही सारे आंसर्स लिखिए चिल्ड्रन। जंबड़ मत करिए किसी भी चीज़ को। ओके, और वैसे इट इज़ योर चॉइस, आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है, बट मेरा ये एडवाइस है, मैं अपने भी स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप पेपर ऑर्डर में ही करिए। जो सीक्वेंस आपके क्वेश्चन पेपर में है आप उसी पैटर्न को ही फॉलो करिए। चिल्ड्रन, आप पेपर किसी भी ऑर्डर में करिए, बी करिए, सी करिए, इट इज योर चॉइस, लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो आपका रीडिंग टाइम है उसमें आप अपना एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जरूर सॉल्व करेंगे। यूज दैट टाइम जुडिशियसली, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपका टाइम बहुत फ्रेश होता है और आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉल्व करके रख लीजिए, चाहे आप अपना आंसर शीट पर किसी भी सीक्वेंस में आप पेपर को सॉल्व करिए, पेपर को लिखिए, दैट इज योर चॉइस चिल्ड्रन। एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, आई होप इसकी वीडियो आपने देख ली होगी। और इसके बाद हम आते हैं ग्रामर सेक्शन पर। जितने भी टॉपिक चिल्ड्रन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, मैंने सबकी वीडियोस बनाई है, मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। प्लीज सी द वीडियोस, आपको रियली बहुत ही फायदा होने वाला है वो सब वीडियोस देखकर। ग्रामर में चिल्ड्रन आपके मेनली फिलअप्स और आपके एरर करेक्शन और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपका डायलॉग फॉर्म में आएगा, या ऐसा भी आ सकता है कि इसने इसको ऐसा बोला तो आप इसको रिपोर्ट करिए। ओके, आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन चिल्ड्रन, क्योंकि ग्रामर में आप फुल मार्क स्कोर कर सकते हैं। आपका बेसिक रूल क्या है चिल्ड्रन? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हर एक चीज में आपका यही चलता है कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब आएगा, आपको कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, और जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में है जो बाकी के चेंजेस क्या क्या करने हैं, वो सब आपको टिप्स पर होना चाहिए। अब आते हैं आपके सेक्शन बी के दूसरे पार्ट पर, दैट इज राइटिंग स्किल चिल्ड्रन। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉर्मेट्स ऑफ द राइटिंग स्किल्स। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपका लेटर राइटिंग है, फॉर्मल लेटर्स है डिफरेंट टाइप्स के, और एनालिटिकल पैराग्राफ है चिल्ड्रन, आप अपने फॉर्मेट से
चेकर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। अगर आपका फॉर्मेट ठीक है तो चेकर को लगेगा कि बच्चे को आता है, चाइल्ड नोज कि एवरीथिंग अबाउट द राइटिंग स्किल्स, की कैसे उसको अपना पेपर को प्रेजेंट करना है। ओके और उसके बाद जो है आपका अगर कंटेंट भी ठीक है चिल्ड्रन, तो आप इस सेक्शन में भी फुल मार्क स्कोर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। While writing the letter to editor, you do not have to draw attention of the editor. This is very common error that the children make while writing the answers to such questions. वो क्या लिखते हैं? I want to draw your attention through this letter. I want to draw your attention. ये नहीं लिखना है आप, क्योंकि एडिटर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। आपकी प्रॉब्लम तो कंसर्न अथॉरिटीज ही सॉल्व करेंगे। यू कैन राइट टू द एडिटर that I request you to publish my letter in your newspaper. Okay, be careful about this, children. Now we come to section C of the paper, that is literature textbook. इसमें children सबसे पहली चीज है, जब आप शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर कोई क्वेश्चंस हैं उनके जब आप आंसर लिखते हैं, do not start the answer with he or she. Write the name of the person. Children, you have to leave a good impression on the checker through your writing, through your presentation. Now another important thing, use words from the textbooks, chapters and poems while writing the short as well as long answers. Then adhere to the word limit. This is for the writing skill also. आपको writing skill में भी और literature section में भी आपको word limit का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि children ज़्यादा लिखने से you are not going to fetch more marks. Okay, there are chances of making more mistakes when you write long answers, and you have to learn the names of the chapters and authors, poems and poets. ये सब आपको टिप्स पर होना चाहिए. You have to leave a line or two after every answer. आपको हर एक आंसर के बाद एक और दो लाइंस छोड़नी है अगर टाइम है. Again I say, if you have time, only then you have to draw a line with the pencil. Children, you need to be very careful. आपको जब कॉम्प्रीहेंशन के आप आंसर्स लिखेंगे या आप लिटरेचर के भी लिखते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पहले, जैसे आप कॉम्प्रीहेंशन के मान लीजिए 10 आपके क्वेश्चंस हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। पहले आपने फर्स्ट 2 करे, देन आप 10th पे आ गए, देन आप फिर 3rd पे आ गए, देन आप 7th पे चले गए। डोंट डू दिस। ओके, राइट द आंसर्स इन सीरियल ऑर्डर ओनली। चिल्ड्रन, इन MCQs यू विल राइट फुल आंसर। आपको ये नहीं लिखना है कि जस्ट जो है ऑप्शन का नंबर लिख दिया आपने। सपोज आंसर 1, उसके बाद ABCD अगर कोई भी ऑप्शन है तो आप उसमें खाली ABCD नहीं लिखेंगे, उसके आगे जो पूरा स्टेटमेंट है या पूरा फ्रेज है, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर आंसर। ये देखिए चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A मान लीजिए कि, और उसके बाद आपको ऑप्शंस में जो MCQs का जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऑलवेज बिगिन विद वांटेड भी लिखा है। मीन्स जो आंसर है, करेक्ट आंसर जो है वो आपको पूरा का पूरा ही लिखना है, ऑप्शन नंबर भी लिखना है और उसके साथ जो फ्रेज दिया है छोटा सा जो भी स्टेटमेंट है वो भी आपको लिखनी है। एंड चिल्ड्रन, इफ यू कंटिन्यू एन आंसर ऑन द अदर शीट, डू नॉट राइट द क्वेश्चन नंबर अगेन, इट माइट कंफ्यूज द एग्जामिनर। जो पेपर चेकर है उसको कंफ्यूजन हो सकता है, मेरे साथ भी होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक शीट से आंसर शुरू किया, अगर वो नेक्स्ट पर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसी क्वेश्चन का नंबर फिर से लिख देते हैं। यू डोंट हैव टू डू दिस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज चिल्ड्रन द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर। इसमें चिल्ड्रन आपको क्या ध्यान रखना है, दैट योर हैंड राइटिंग इज वेरी गुड। चिल्ड्रन लूज मार्क्स बिकॉज देयर पेपर इज नॉट नीट। पेपर नीट नहीं लगता है, कटिंग नहीं करनी है आपको पेपर में कुछ भी। एंड ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स बिफोर स्टार्टिंग योर पेपर। वैसे आपके पेपर में दी होती है, इफ इट इज नॉट गिवन यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स। उससे आपका पेपर बहुत ही नीट लगता है चिल्ड्रन। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन चिल्ड्रन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इफ यू थिंक कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे आप। यू हैव टू अटेम्प्ट इट चिल्ड्रन। एंड यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। ओके, डोंट फॉरगेट इट चिल्ड्रन। एंड अवॉइड मेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। If you are not sure of the spelling of a word, do not use that word children. उसकी जगह आप कोई easy word लिख लीजिए।
Children, take care of all the things that I have talked about while writing the paper. And I know that you all are working really hard to give excellent performance in the forthcoming board exams. All the very best, dear children. Stay tuned for more videos on different topics. Like this video, subscribe to my channel and share it with your friends also. Thanks for watching my video.